मुकेश अंबानी इंडिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं जो कि सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में $600 मिलियन सिर्फ 2 दिन में उड़ा दिए। अनंत अंबानी की शादी में दुनिया के टॉप सिंगर और सेलिब्रिटीज शामिल थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये सेलिब्रिटीज फ्री में तो नहीं आए होंगे, ये एक मोटी रकम लेकर इस शादी में परफॉर्मेंस करने के लिए आए थे। अमेरिकन सिंगर जस्टिन बीबर ने सिर्फ 10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए $10 मिलियन चार्ज किए। आखिर मुकेश अंबानी ने इन सेलिब्रिटीज़ को इतनी मोटी रकम किस तरह अदा की और इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आया तो आया कैसे, और ये 123.3 बिलियन डॉलर के मालिक कैसे बने, ये सब कुछ जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। मुकेश अंबानी का राज इनके अपने बिजनेस से नहीं बल्कि इनके फादर के बिजनेस से है। ये बात है 1950 की, जब एक अच्छी जॉब की तलाश में धीरूभाई भाई अंबानी गुजरात से यमन चले गए और वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में 8 साल क्लर्क की नौकरी की और अपनी नौकरी को बहुत करीब से समझने की कोशिश करने लगे। 1958 में इंडिया वापस आकर उन्होंने अपना एक स्पाइसेस का बिज़नेस शुरू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में एक्सपर्ट होने की वजह से उन्होंने अपने स्पाइसेस मुल्क से बाहर मिडल ईस्ट और अफ्रीका इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। इसके अलावा 1966 में कॉटन पर इंडियन गवर्नमेंट की वजह से बहुत सख्ती थी, जिसकी वजह से इंडिया में कपड़ों का बहरान चल रहा था। 8 मई 1970 को धीरूभाई भाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। ये कंपनी केमिकल के जरिए आर्टिफिशियल कपड़ा तैयार करती थी, जो कि इंडिया में कपड़ों के बहरान को ख़त्म करने में कामयाब हुआ। जिसके बाद देखते ही देखते रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री आसमान से बातें करने लगी। इसी टेक्सटाइल कंपनी की वजह से धीरूभाई भाई की पेट्रोलियम के बिज़नेस में भी एंट्री हुई। दरअसल धीरूभाई भाई अंबानी को आर्टिफिशियल कपड़ा बनाने के लिए पेट्रोलियम दूसरी कंपनी से ख़रीदना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगे दामों मिलता था। यही वजह थी कि उन्होंने अपना पेट्रोलियम का बिज़नेस स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। 1986 में धीरूभाई भाई अंबानी जब सख्त बीमार हुए तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने बाप के साथ बिज़नेस में हेल्प कराना शुरू कर दिया। जब 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के डिवीज़न के लिए कुछ नहीं बताया था। इसी सिलसिले में गवर्नर बोर्ड की मीटिंग बैठी, जिसमें ये फैसला हुआ कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी का हिस्सा मुकेश अंबानी को दिया जाए, जिसकी वजह से ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए और ये बात कोर्ट तक जा पहुंची। इन दोनों भाइयों को लड़ते झगड़ते देखकर इनकी मां से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने ये फैसला किया कि ये प्रॉपर्टी दोनों में बराबर तकसीम की जाएगी। इसी तरह रिलायंस कंपनी 2 हिस्सों में तकसीम होगी। रिलायंस कंपनी का ऑयल, गैस और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मुकेश अंबानी के हिस्से में आया, जबकि रिलायंस एनर्जी टेलीकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया और जो इनके हिस्से में पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऐड करके इसको दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। 2008 में जब दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ तो आईपीएल की सबसे महंगी टीम इंडियंस मुंबई को ख़रीद लिया गया और ये टीम आईपीएल में कई सालों तक बहुत वैल्यूएबल टीम रही। आखिरकार अब वो वक्त आता है जो मुकेश अंबानी को बिलियनियर से सीधा ट्रिलियनियर बना देता है। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने मार्केट में जियो को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि टेलीकॉम बिजनेस में दूसरी कंपनीज का फॉल साबित हुआ। ये वो नेटवर्क था जिसमें कॉल, इंटरनेट, मैसेजेस बिल्कुल फ्री दिए जाते थे। इसी वजह से लोगों ने जियो की सिम धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते इसकी यूज़र्स की तादाद 450 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन है। अब आते हैं इनके दूसरे भाई अनिल अंबानी की तरफ। अनिल अंबानी को भी प्रॉपर्टी का उतना ही हिस्सा मिला था जितना मुकेश अंबानी को, लेकिन इसके बावजूद भी आज अनिल अंबानी का दिवालिया निकला हुआ है। लोगों का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेज़ी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटजीज़ अपनाई, लेकिन इनकी टाइमिंग हर वक्त गलत साबित हुई और इससे ज़्यादा बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप की ज़्यादा इनकम हाई रिस्क वाले सेक्टर में जुड़ी थी। जब बिज़नेस ज़्यादा सेक्टर में फैला होता है तो लॉस होने की वजह से इनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा होता है। अनिल अंबानी ने मुख्तलिफ कंपनी के पैसे वापस करने थे, जो कि एक बहुत भारी रकम थी, जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसमें ये फैसला हुआ कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर इस रकम को अदा ना किया गया तो अनिल अंबानी को बस यहीं पर बड़े भाई मुकेश अंबानी की एंट्री होती है और वो सारी रकम अदा कर देते हैं। यही वजह है कि आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ बिल्कुल ज़ीरो है।